देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सेट नंबर चौथा 2024 का 822 HY खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए देखिए, पहला इसमें दिया है बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 किस शून्यकों का योगफल होगा। किस शून्यकों का क्या है, योगफल निकालना है। तुरंत आप क्या करिए, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यदि आप तुलना करेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर आपका हो जाएगा 5 और c बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मूलों का योगफल क्या, यही कह रहा है शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी शून्य का अल्फा और बीटा है। माइनस b का मान 5 है और a का मान आपका 3 है। -5/3 आपका ऑप्शन नंबर बी, -5/3 यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि समीकरणों 2x और प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब याद रखिए कोई हल नहीं है, किस में होगा, मैं आपको बताया हूँ जब रेखाएं दोनों क्या हों, समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, इसका एक इक्वेशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही फार्मूला होता है। चलिए देखिए, आप यदि रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको ट्रांसफर पहले इधर कर दें, 2x प्लस ay और ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 0, इसको भी ट्रांसफर कर दीजिए, 3x माइनस 5y ये -7 बराबर क्या होगा, 0। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे रैखिक समीकरण a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। इनका हम कंपेयर करेंगे तो एक सेम है ना, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2 हो जाएगा और b1 बराबर आपका a हो जाएगा, c1 बराबर आपका हो जाएगा -1। इसका करिए, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा आपका -5, c2 बराबर -7। फार्मूला यही बताया है आपको, a1/a2 बराबर b1/b2, यही कर दो, उसको ज़रूरत नहीं है। तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, a2 का वैल्यू 3 और बराबर b1 का वैल्यू कितना है, a, b2 का वैल्यू कितना है, -5। एक गुणा कर दो, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 बराबर क्या होगा, a बराबर आपका आ गया -10/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, -10/3, ऑप्शन नंबर सी -10/3, यही आपका ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि समीकरण 2x² प्लस
5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, के मूलों की प्रकृति होगी। पूछ रहा है नंबर 1 परिमेय और बराबर, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है परिमेय और असमान, चौथा है डी वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम कंपेयर ही कर देते हैं। द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो a बराबर कितना होगा 2 और b बराबर 5, c बराबर 4। फार्मूला d बराबर क्या होता है, विविध कर का b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू रखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू कितना है 4, 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 होगा कि नहीं। तो आप घटाइए, 12 में से 5 गया कितना होगा 7, माइनस 7 आएगा ना। और ये काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक, काल्पनिक है, काल्पनिक है यानी वास्तविक नहीं है, यानी वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। देखिए सवाल नंबर चौथे में, सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद, आवाज ना करो, 10वां पद होगा, अंत से 10वां पद। फार्मूला बताया है। चौथा आपका समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश डैश 254 का अंत से 10वां पद होगा, अंत से 10वां पद होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया है a बराबर 4, d बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यल का मान आपका है 254। तो आपका बताया गया फार्मूला अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद बराबर होता है यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी होता है। यल का मान आपका 254 माइनस आर का मान आपका है 10वां पद है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 254 माइनस 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणे 5, 254 माइनस 9 पचे 45, घटाइए 14 में से 5 गया 9, 9 5 14 होता है ना। यहाँ पे 4, 4 में से 4 गया 0 होगा, यहाँ 209, 209 यानी सी वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5वें में चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। आपका फिगर ऐसे दिया गया है, ए बी सी, डी ई एफ, 80 है और ये है 5 सेमी, और आपका ये है 6 सेमी, इधर है 2.5 सेमी और इधर आपका है 3 सेमी, 3 सेमी। इसी प्रकार दिया है। यहाँ पे आपका 80 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है, ऑप्शन भी दे दिया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
DEF। बी वाला ऑप्शन दे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFD। सी वाला आपका ऑप्शन दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF। डी वाला ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। आपका ABC आपका ABC है, फिर उसके बाद दिया है DEF। डी में देखो 80 है तो यहाँ पे 80 तो है नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। त्रिभुज ए, फिर उसके बाद दिया ABC, ऐसे ही EF D ये दिया है। तो क्योंकि ध्यान दो ना, पहला जो अक्षर है ए, यहाँ पे आ रहा है ना ABC, तो ए आपका कितना है, कुछ नहीं है। बी आपका 80 है तो बी आपका यहाँ पे 80 नहीं है, अब तो यह तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला देखते हैं ABC। उसके बाद ED, देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, जैसे बी दूसरे 80 है तो इस पे भी आ रहा है AEDF। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। सवाल नंबर छठवां केयर करिएगा। बिंदु -3 कामा -4 की मूल दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। अब इससे कितनी दूरी होगी, अब यही हमें क्या करना है, बताना है। मूल बिंदु याद रखिएगा, ऐसे बना लीजिए। मूल बिंदु यही होगा ना, मूल बिंदु का निशान कितना हो, 0,0 और माइनस x अक्ष पे चला है यानी यहीं पे होगा, और दोनों माइनस है, तीसरे चतुर्थांश पे होगा। इधर कितना होगा, 1 2 3, इधर 1 2 3 4, ठीक है, यहीं पे होगा। तो यहाँ से यहाँ यही इसका मान लीजिए AB, इनके बीच की हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक कितना दिया है, -3,4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला लगा दीजिएगा, AB के बीच की दूरी। तुरंत आप फार्मूला, वही फार्मूला क्या है जानते हो ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, पहले a भी आ रहा है, a आ रहा है b, यानी पहला a है दूसरा b है, यानी x2 ये होगा, देख लो ना। तो x2 कितना है, 0, और x1 कितना है, माइनस फार्मूले का है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 0, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ेंगे 3 होगा 0 में, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 5 दिया है, उसको सही कर लो। 7वां ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7वें में दिया है, यदि कॉट ए बराबर आपका 3/4 हो तो हमें क्या करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सेक ए का, याद रखिएगा। सबसे पहले आपका दिया है कॉट इतना, तो सेक का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा बराबर जानते हो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अर्पित बोलो, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, भूल गए क्या, ये फार्मूला याद रखिएगा। कक्का बटे
लाल, कक्का बटे लाल। ये क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। देख रहे हो ना, ए से आधार, यल से क्या होगा लम। कोसेक थीटा कर्ण बटे लम और कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा, ठीक है। अब उसका उल्टा हो जाएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये किसका फॉर्मूला है साइन, और दूसरा कॉस, तीसरा टैन, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कितना नीचे वाला होगा, क्योंकि थीटा देखो ये पे बन रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया। आधार आपका कितना है 3 है, लम कितना है 4। अब कर्ण निकालना है। कर्ण का फार्मूला मैंने बताया AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट लम का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा, 16 9 25 ना, 25 का 5 हो जाएगा। यानी आपका कर्ण कितना आ गया 5 आ गया। आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है यहाँ पे 5 कर्ण है, और ये आधार है, और ये क्या है लंब है। तो कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे कितना है आधार, ये वाला कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 5 है, आधार कितना आपका 3 है कि नहीं। तो 5 बटे 3 कौन सा ऑप्शन है ये डी वाला, 5 बटे 3 ये मान लीजिए। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां में दिया है यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, यदि आपका tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है अल्फा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर अल्फा बराबर साइन अल्फा है, तो tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस हो सकता है, साइन बटे क्या होगा कॉस साइन अल्फा। यहाँ पे इसको क्या करिए पलट दीजिए, क्या करेंगे पलट देंगे इसको, पहले तो ये गुणा कर दो, इधर बटे में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 क्या होगा कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा साइन अल्फा, ये गुणे में इधर जाएगा भागे में हो जाएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इसको पलटो तो पलटेंगे ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, पलट दिए ठीक है। तो 1 आया बटे 1 बटे 1 होगा, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का कितने का मान कॉस अल्फा का 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर कितना हो गया 0 अंश। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ऑप्शन नंबर ए 0 सही है, ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 9वां, सवाल नंबर 9 में ध्यान दीजिएगा। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात कितना है। एक छड़ की लंबाई, कोई छड़ है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का क्या बताना है उन्नयन कोण, कोई सूर्य यहीं पे है ठीक है। माना छड़ कितना है, छड़ की लंबाई, इसका नामकरण कर दो ABC, यहाँ दिया है रेशियो दिया है AB रेशियो BC बराबर 1:3। तो आपका AB बटे हो जाएगा, AB बटे क्या होगा BC बराबर क्या होगा 1/3। तो आपका याद रखिए यदि हम यहाँ थीटा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना। लंब कितना है AB है, आधार कितना है BC है, AB/BC। tan AB का मान कितना है, AB/BC का मान कितना दिया है यहाँ AB/BC 1/3। तो आपका tan कितने का मान आपका 1/3 होता है, tan 30 अंश का मान कितने का होता है tan 30 अंश, tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। ऑप्शन नंबर ए
30 अंश। सवाल नंबर आपका 10वां। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कोई वृत्त है, सर्कल, देखो इसका यही केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। कह रहे हैं इसकी ए बी, यही कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, व्यास यही है, इसका सिरा यही होगा, पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या। व्यास का शीर्ष यही होगा, यहाँ से खींची गई पहली स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा टच करके होकर जाएगा, इसमें बीच से नहीं जाएगा, यहाँ पे हल्का रॉन्ग कर दिया, ठीक है ना, ऐसे होकर जाएगा। वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श, देखो वृत्त का सिर क्या है, यानी वृत्त के व्यास का सिर क्या है? ए और बी कि समांतर होना चाहिए, तो समांतर क्या है? 2 ये खींच सकते हैं ना, कितना खींच सकते हैं? 2, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 2, यही आपका सही है। 11वां देख लीजिए इसी वक्त। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आप एक सर्कल बना दीजिए, इसकी त्रिज्या कितना है? 12 सेमी, और एंगल कितना बना रहा है? 60 एंगल। ये त्रिज्यखंड का क्या करना है? क्षेत्रफल बताना है। आर बराबर आपका 12 सेमी, आर बराबर कितना है? 12 सेमी, और थीटा बराबर 60। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है, बटे 360 गुणे पाई रहने दो, आर का मान कितना? 12 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 चौका का 36, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। बराबर हो जाएगा आपका 1/6 पाई और गुणे 12 2 12, देखो 12 स्क्वायर है ना, 12 2 12, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई। आपका सेमी है ना, तो सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, 24 सेमी स्क्वायर, 24 सेमी। सी आपका ऑप्शन नंबर सही है, 24 पाई सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सही है, सी आपका 12वां। यदि एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा। कोई गोला है, गोले का व्यास आपका d है, त्रिज्या क्या होगा? r होगा, होगा कि नहीं? तो उसका आयतन होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। तो यहाँ d क्या है? d बराबर, त्रिज्या क्या है? आवाज ना करो, त्रिज्या r है, व्यास, व्यास को हम d से प्रतिनिधित्व, d बराबर क्या होगा? 2r होगा। आवाज ना करिए। तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर निकालेंगे d/2 होगा कि नहीं? होगा ना, तो r का स्थान में रख दो, 4/3 पाई, r के स्थान पर रखेंगे d/2 क्यूब, 4/3 पाई, d का क्यूब हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, 4 का नाम 4, 4 दूनी 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 हो गया आपका, पाई बटे 3 दूनी 6 डी क्यूब। ऑप्शन कौन हो? पाई बटे 6 डी क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है ना, पाई बटे 6 डी क्यूब, निशान मार दो। सवाल 13वां देख लीजिए, इसी वक्त 13वां देख लीजिए। 13वां दिया, 8 त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। देखो अर्धगोला,
देख रहे हो ना, यही अर्धगोला है। अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, r है। माना अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर r। त्रिज्या r है, तो इसमें कह रहा है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कि नहीं? अर्धगोले गलत का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो जल्दी। 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर है ऑप्शन नंबर सी। 3 पाई r स्क्वायर। फार्मूला याद रखना, फार्मूला नहीं याद है आपको। देखिए 14वां, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग की बात किया जा रहा है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये दिया है। चार है, 6 है, 5 है, 8 है, 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, बारंबारता। संचयी बारंबारता में देखिए 4 होगा, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 8 कितना होगा? 23, और 23 2 25। n का मान कितना हो गया? n/2 बराबर n का मान 25/2 होगा। ठीक है, 25/2 भाग दीजिए, कितना होगा? 2 दूना 2 का 2 होगा, 2 दूना 4, 2 5 10, यही ना 12.5। 12.5 किस में सेटिस्फाई करेगा? 15 में ना, 15 में करेगा, यानी आपका मान ये हो जाएगा। तो इसी के सामने जो वर्ग होगा यही वाला होगा वर्ग। तो आपका वर्ग पूछ रहा है ना, आपका पूछ रहा है कि माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कौन होगा? ये आपका, ये 10 से 15। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, 10 से 15, यही वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए अगला एक देख लीजिए, 15वां सवाल। 14 है ना, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखिए, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 29 दिया। माध्य, ये सवाल बताया गया है। माध्य बराबर कितना दिया है? 27, और माध्यिका बराबर 29 दिया है ना। तो इसका बहुलक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। फार्मूला बताया है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका माइनस होगा, गुणे कहाँ होगा? 2 माध्य। माध्यिका 3 होगा और माध्य क्या होगा? 2 होगा। 3 माध्यिका कितना है? 29 है, और -2 माध्य कितना है? 27। 29 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, 27 दूना 54। घटाइए कितना होगा? 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया कितना होगा? 3, 33। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 33। नंबर 16वां, सवाल नंबर 16वां, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है। निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल बारंबारता भी दिया है का माध्य होगा। माध्य ज्ञात करना। वर्ग अंतराल बारंबारता। दिया है 0 से 10,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से दिया ये। दो, 1, 4, 3 ये दिया ना। तुरंत आप क्या निकालिए, 2 कॉलम बना लो। कितने कॉलम बनाएंगे, 2। आपको इतना समझ नहीं मिलेगा, ठका वैसे डायरेक्टली करिएगा, ठीक है ना। ये तो हम विस्तार से बता दे रहे हैं। इसको जोड़िए, इसका आधा कर ले। 10 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा ना। भाग देंगे कितना होगा, हाँ 2 25 5। अब फिर 20 10 30 भाग देंगे 15, 10 का अंतर ना, 25 35। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब गुणा कर दो, 5 दूनी और 15 करना, 25 चौका और 35 तिहाइयाँ, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 तिक्का 9, 9 1 10। जोड़ दीजिए, ये किसका है, सिग्मा एफ एक्स ना। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए कितना होगा, 5 10। ऐसे जोड़िए, 100 100 200, 15 जोड़ेंगे 220 होगा ना, 230 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए 100 200 हो गया, 5 से 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा ना, 220 हो गया, 220 में 10 जोड़ेंगे 30 हो गया। अब इसको जोड़िए, फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ कितना होगा, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10। अब वही सिग यक्स बार माध्य है, माध्य पूछा है ना, माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है कितना, 230 बटे आपका कितना होगा 10, 0 0 कैंसिल, आपका 23 आएगा। 23 आपका सही होगा। इसी वक्त देख लीजिए 17वां, 17वां समझने की कोशिश करिएगा। एक अधिवर्ष में 5300 मोहर होने की प्रायिकता होगी। 5300 मोहर होने की प्रायिकता कह रहा है, 5300 मोहर सोमवार होने के क्या है, प्रायिकता ज्ञात करना है। जब भी सोमवार मंगलवार दे तो क्या मारेंगे, 2/7। तुरंत मार लीजिए आप 2/7। कोई दिक्कत, बेफिक्र, सोमवार मंगल कोई भी दिन दे 2/7। 18वां देख लीजिए। 18वां, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। 2000 किस में हुआ, 2020 में। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, सेम हो, तो आपका कितने दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 होते हैं। लीप वर्ष कितने होता है, 366। तो आपका कितने हैं, एक ही दिन हो रहा है, तो आपका क्या होगा 1/366। सवाल आपको बी नंबर है, सवाल 1/366। तुरंत मारिए निशान। 19वां देख लीजिए। 19वां दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु कौन कौन से दिए हैं, 2, और अगला बिंदु कितना दिया है, 4, 1। यही दो बिंदु है, ए और बी, ए और बी। तुरंत आप फार्मूला आप जानते ही हो, घटाएंगे तुरंत सेकंड। x2 में से x1 घटाते हैं ना, 4 में से 2 घटाइए कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, -2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 4, 4 4 8। 8 को लिख सकते हैं कितना, 2 कड़ी में 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, 2 कड़ी में 2। कोई दिक्कत। अब 20वां देख लीजिए। 20वां में लिखा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी तो याद रखिएगा, कर्डिम 25 दिया है, कर्डिम 25 का 5 होगा, ये परिमेय होगा। अपरिमेय तो होगा नहीं, ये क्या है, परिमेय है। और आपका बी वाला दिया है, ये ए वाला था, बी वाला दिया है आपका 81। 81 का कितना होगा, 9, ये भी परिमेय है कि नहीं परिमेय। सी वाला 5/3, ये तो ऑलरेडी परिमेय है परिमेय ना, परिमेय। आपका डी वाला 5 और कर्डिम 2, कर्डिम 2 बाहर नहीं, अपरिमेय है। यही ऑप्शन सही होगा, अपरिमेय।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें।